सुप्रभात। ये अध्याय तीसरे का 10वां और 11वां श्लोक है। इस श्लोक में हमें बताया है कि हमें किस तरीके के कर्म करने चाहिए और इस आवश्यक कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और कितने कारण या कितने हेतु होते हैं वो बताया गया है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोऽस्तिवष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यथ। यहाँ अर्थ है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में जब सृष्टि बन रही थी, कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा यानी मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से यानी विशेषकर मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह यानी जो आप कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ कर रहे हैं, तुम लोगों को कर्तव्य पालन की जो आवश्यक सामग्री होगी वो प्रदान करने वाला होगा। यानी आपको वो आवश्यक सामग्री जिससे आप कर्तव्य पालन कर रहे हैं वो सामग्री आपको प्रदान किया जाएगा। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो यानी याद करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा यानी देवता लोग के भी वो कर्तव्य होता है कि वो सामग्री जिससे आप दूसरों की मदद कर रहे हैं या अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं उसे आप तक पहुंचाएं। तुम लोगों को उन्नत करेंगे वो देवता लोग। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब हम इसका थोड़ा विशेष एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि इसका क्या है। जी, ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको ये उपयोगी वस्तुएं सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सके उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर है। ते देवा भावयन्तु वः, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फूल फल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते तब देवताओं की पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्य पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विप्लव अर्थात अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि होते हैं। इस पद का परस्परम भावयन्तः, इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी सेवा करें। प्रत्युत यह समझना चाहिए कि दूसरी हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य के द्वारा उसकी सेवा करनी ही है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, यानी उसे अपना कर्तव्य याद ही नहीं रहता, क्योंकि वह समय कहाँ चला जाता है, दूसरे के कर्म को देखने में कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। दूसरों से कर्तव्य का पालन करवाना अपने अधिकार की बात भी नहीं है। हमें सबका हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ, सामर्थ्य, समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी चाहिए, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी, माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई बहन आदि हैं, उन सब की हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना है। मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें। यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। धन्यवाद।